Hello guys, I am Vakas and today we will discuss about the research. In last video, uh, we have discussed about the statistics and biostatistics and what are the differences between statistics and biostatistics. तो आज के लेक्चर में हम रिसर्च की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे एंड व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन इन स्टडी डिज़ाइन या रिसर्च डिज़ाइन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ रिसर्च और स्टेप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चंस और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अगर तो आप रिसर्चर हैं तो आपने रिसर्च की डिफरेंट डेफिनेशन देखी होंगी। जो मुझे सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे इजी और अंडरस्टैंडेबल लगी वो यही डेफिनेशन है कि रिसर्च बेसिकली एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे से काम करने का नाम है जिसके थ्रू आप किसी भी रिसर्च क्वेश्चंस के अगेंस्ट उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली रिसर्च का जो मकसद है इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स तो वो यही है कि हम किसी भी रिसर्च क्वेश्चंस के अगेंस्ट उसका आंसर फाइंड आउट करें और किसी भी प्रॉब्लम का जो कि हम फेस कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में इन हेल्थ या मेडिकल या इकोनॉमिकल किसी भी फील्ड में उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो रिसर्च में दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट थे, एक तो ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे। इसको हम समझ लेते हैं। इट इज़ अ प्लान प्रोसीजर नॉट अ स्पॉन्टेनियस वन। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च एक में डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोसीजर्स और स्टेप्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर आप इन स्पेसिफिक ऑर्डर पे काम नहीं करते तो इट मीन कि आप किसी भी रिसर्च क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसी तरह रिसर्च का जो सेकंड पार्ट था फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चंस इज द एंड ऑफ ऑल रिसर्च। तो अगर आपने रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करनी है इसका मतलब है कि रिसर्च कंप्लीट है। नाउ यू कैन कंक्लूड समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जो कि आपने कलेक्ट किया गया। तो रिसर्च क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रिसर्च में और स्टडी डिज़ाइन के हवाले से वो अब हम डिस्कस करते हैं। ये वो एक रिसर्च आर्टिकल है जो मैंने अपनी प्रीवियस स्टडी में बायोस्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से और रिसर्च के हवाले से डिस्कस किया था। तो इसी से अगर हम कोशिश करें फाइंड आउट करने की कि इस रिसर्च आर्टिकल में कौन से रिसर्च क्वेश्चन थे या हो सकते हैं जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ रिसर्च क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव देखना होता है क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग बनते हैं, रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव को रीड करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी वाज टू आइडेंटिफाई द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एनीमिया। तो अगर हम इस ऑब्जेक्टिव को टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें रिसर्चर एक तो एनीमिया की प्रेवलेंस फाइंड आउट करना चाहता है और सेकंड जो पार्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें रिसर्चर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहता है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनीमिया में इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो अगर हम खुद इसके रिसर्च को ऐसे लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया एंड सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है हमारा व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एनीमिया। तो ये आपके रिसर्च क्वेश्चन ही बेसिकली आपको ये गाइड करते हैं कि आपने अपनी रिसर्च किस तरह लेके चलनी है और आपके लिए कौन सा स्टडी डिज़ाइन बेस्ट है। इसको समझने के लिए हम डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चंस को भी देखते हैं और उसके साथ स्टडी डिज़ाइन को भी कोरिलेट करके देखते हैं। स्टडी डिज़ाइन क्या होते हैं इसके बारे में मैं अपना एक पूरा लेक्चर अपलोड करूँगा। तो अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो मेरे उस लेक्चर को मैं इसका लिंक इस वीडियो के साथ भी शेयर कर दूँगा। तो दीज आर दी टू रिसर्च क्वेश्चंस जो कि अभी हमने आइडेंटिफाई किए हैं एक रिसर्च आर्टिकल से। और इसी तरह अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ से मैं आपको इन रिसर्च क्वेश्चंस को डिफरेंट डिज़ाइन के साथ कोरिलेट करके समझाता हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन इज द सिंपल रिसर्च क्वेश्चन जिसमें रिसर्चर सिर्फ प्रेवलेंस फाइंड आउट करना चाह रहा है जिसमें वो ये प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से। अब व्हाट इज़ द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन, इट्स मीन कि रिसर्चर्स प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करेगा, उनको स्टडी इनरोल करेगा और उनके ब्लड सैंपल लेकर फाइंड आउट करेगा कि कितनी प्रेग्नेंट फीमेल में एनीमिया है। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्योंकि पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होनी, वन टाइम सैम्पलिंग लेनी है, तो इसके लिए जो बेस्ट डिज़ाइन है वो है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन।
अब जो सेकंड उसका रिसर्च क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर तो रिसर्चर के दो क्वेश्चंस बनते एक ही रिसर्च के अंदर, तो उसमें हम ये प्रेफर करते हैं कि आपका जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है उसके मुताबिक रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करें। जबकि यहाँ पे जो दूसरा रिसर्च क्वेश्चन है जिसमें वो डिफरेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहा है जो एनीमिया में कंट्रीब्यूट करें, उसके लिए जो बेस्ट डिज़ाइन है वो है केस कंट्रोल स्टडी। अब अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन लिखा है, क्योंकि उनका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो एक सिंपल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था जिसका उनको आंसर चाहिए था। इसी तरह हम डिफरेंट अभी रिसर्च क्वेश्चंस को देखेंगे और इनके साथ जो डिज़ाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट है उनको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये सिंपल रिसर्च क्वेश्चन जिसमें पहले हमने डिस्कस किया, तो व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर इन कार्डियक पेशेंट। अच्छा, एक और चीज़ का भी ख्याल रखें कि रिसर्च जब भी आप करें तो आपके जो रिसर्च क्वेश्चन हैं या ऑब्जेक्टिव हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक। ये नहीं कि आप एक ही रिसर्च के अंदर मल्टीपल रिसर्च क्वेश्चंस बना लें, तो उसको करने के लिए आपको डिफरेंट मेथडोलॉजी या डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो कोशिश करें आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक हो और कम से कम हो। तो व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर इन कार्डिक पेशेंट। तो इस तरह के जो यूजली रिसर्च क्वेश्चन है उसके लिए जो बेस्ट डिज़ाइन है वो है क्रॉस सेक्शनल सर्वे या क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। सही की एग्जांपल हम देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन केसेस एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे क्योंकि दो पॉपुलेशंस हैं, एक कंपैरेटिव टाइप लग रहा है, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन डिज़ाइन है वो तीन तरह के हो सकते हैं हमारे पास। एक तो क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव डिज़ाइन हो सकता है कि आप पेशेंट्स को लें, मतलब आप केसेस एंड कंट्रोल को लें और उनको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग लें, मेजर कर लें। इसी तरह आपके पास डिफरेंट केसेस एंड कंट्रोल को हार्ड डिज़ाइन भी है, जिसमें भी आपका ये रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, पर अभी जो इसका रिसर्च क्वेश्चन है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो डिज़ाइन है वो है क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि आपका जो स्टडी वेरिएबल ब्लड प्रेशर है उसके ना तो आपको फॉलोअप करने की ज़रूरत है, ना ही रेट्रोस्पेक्टिव हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो रिसर्च क्वेश्चन, इज एनी डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन बिटवीन ग्रुप ए एंड बी। तो यहाँ पे दो तरह के डिज़ाइन हो सकते हैं, एक तो कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव में भी आपको ये ख्याल रखना है कि क्या ये आपका क्रॉस सेक्शनल होगा या इसमें किसी किस्म का फॉलोअप है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि हमने पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन की बात की, इसका मतलब है कि ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद उनको इन्फेक्शन होता है, तो इसमें टाइम इन्वॉल्व है। तो टाइम इन्वॉल्व जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो वो भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो जैसा आप ऑब्जर्व कर लें, दूसरा या तो आप इंटरवेंशन कर लें। अब यहाँ पे क्योंकि दो टेक्निक्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि दो टेक्निक्स या दो प्रोसीजर हुए हैं और उसके बाद इन्फेक्शन क्या है, तो आपका ये प्रोस्पेक्टिव कंपैरेटिव डिज़ाइन बन सकता है। हाँ, अगर आपके ये दो प्रोसीजर्स इनमें से कोई न्यू एक मेथड है, इंटरवेंशन है, तो फिर उस हिसाब से ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन भी बन सकता है। नेक्स्ट है, इज एनी कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट। इस तरह के रिसर्च क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे दो किसी भी न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर रिलेशनशिप देखा जा रहा है, तो उसके लिए जो बेस्ट अप्रोप्रिएट डिज़ाइन है वो है आपका क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। तो अगर आपकी रिसर्च क्वेश्चंस इस तरह की है जिसमें आप किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान, जैसे यहाँ पे हाइट एंड वेट है, इसी तरह अगर आप इनको कोरिलेट करना चाहते हैं BMI के साथ और किसी और पैरामीटर के साथ, या आप मेडिकल एजुकेशन में देखें तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का या एकेडमिक्स परफॉर्म का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, तो आपके लिए क्रॉस सेक्शनल जो डिज़ाइन है वो सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट है। इसी तरह, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टू डिफरेंट ड्रग्स और टू डिफरेंट डोजेज ऑफ सेम ड्रग्स ऑन ब्लड प्रेशर। आपका अगर ये रिसर्च क्वेश्चन होता है तो इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट अप्रोप्रिएट डिज़ाइन वो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट डोजेज का इफेक्ट देख रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। इसका मतलब हम पेशेंट्स लेंगे या आपके पास नॉर्मल भी हो सकते हैं, उनको हम दो डिफरेंट ड्रग्स देंगे और उसकी डोज को चेंज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर खुद मैनिपुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो बेस्ट डिज़ाइन है वो आपका क्लिनिकल ट्रायल या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो सकता है। जो अब ये लास्ट रिसर्च क्वेश्चन है, इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन कैंसर एंड स्मोकिंग। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हम बेसिकली रिलेशनशिप देखना चाहें कैंसर का और स्मोकिंग स्टेटस का। अब यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे स्मोकिंग जो एक वेरिएबल है, हम उसकी करंट स्टेटस को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि जो लोग स्मोकर थे
आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या 1 साल पहले कि क्या उनको कैंसर डेवलप हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह के जो डिज़ाइन है जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाए, तो वहाँ पे मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन है। अब आपने डिसाइड करना है कि क्या आपने रेट्रोस्पेक्टिव लेके चलना है या प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पे दो तरह का डिज़ाइन, एक तो केस कंट्रोल और दूसरा कोहॉर्ट डिज़ाइन अप्रोप्रिएट है। केस कंट्रोल में क्या होता है, वो आप दो ग्रुप्स लेंगे, एक केसेस जो कि लंग कैंसर के होंगे पेशेंट और दूसरे वो हैं जो को कैंसर नहीं डेवलप। आप उनसे पूछेंगे हिस्ट्री में कि क्या आप स्मोकर थे, कि आप आज से 5 साल या 10 साल पहले या 1 साल पहले स्मोकिंग करते या नहीं करते थे। तो इस तरह हम रेट्रोस्पेक्टिव जा रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हम अभी स्टडी इनरोल करें, हम स्मोकर नॉन स्मोकर ले लें और उसको 10 ईयर्स के लिए फॉलो कर लें। तो इसके लिए जो बेस्ट डिज़ाइन है वो कोहॉर्ट डिज़ाइन है। तो इट्स मीन यहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपका रिसर्च क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंस रखता है आपके स्टडी डिज़ाइन के हवाले से। तो अगर आपका रिसर्च क्वेश्चंस आपको नहीं पता, आपका स्पेसिफिक नहीं है, तो इट्स मीन कि आप रिसर्च के दरमियान करते काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि अगर आपका रिसर्च क्वेश्चंस की डिमांड है कि आपका डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट हो या केस कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट, और आपने क्रॉस सेक्शनल सर्वे चूज़ कर लिया, तो इट्स मीन कि आपकी स्टडी ठीक नहीं है। क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली ये आपको एक मैप देता है जिसके थ्रू आपने अपने डाटा को कलेक्ट करना होता है और उसकी बेसिस पे आपने इन्फ्रेंसेस जनरेट करने होते हैं। तो यहाँ तो अभी हमने डिस्कस कर लिया रिसर्च की बेसिक डेफिनेशंस क्या है, और उसके बाद हमने रिसर्च क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंस है रिसर्च के हवाले से वो हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो शेयर करूंगा जिसमें हम टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। उसके बारे में मैं सिर्फ एक या दो ही स्लाइड्स आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे जितने भी लेक्चर्स न्यू मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो जैसे मेरी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।